जब निर्दोष लोग बेवजह माने जाते हैं तो क्या सिर्फ बयानबाजी से काम चलता है? भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की हर मुमकिन कोशिश तेज कर रहा है, क्योंकि बीते सप्ताह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी उसने दुनिया भर के लोगों को परेशान करके रख दिया। पहलगाम के भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान चली गई। इस हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा साफ तौर पर दिखाई देने लगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में साफ तौर पर कह दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिससे ये तो साफ हो गया कि भारत दुश्मनों को बख्शेगा नहीं। हालांकि लोगों की नजरें अब भी भारत के एक्शन पर टिकी हैं। चलिए आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि क्या भारत ने कभी किसी देश पर हमला किया है, अगर किया भी है तो कब, और अगर नहीं किया तो क्या इस बार भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में सबको झकझोर कर रख दिया है। तो वहीं अब ये जानना जरूरी हो जाता है, तो क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा या नहीं? तो इसका जवाब अगर हम बताएं तो नहीं है, क्योंकि भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया है, क्योंकि भारत रक्षात्मक नीति अपनाता आया है, यानी वो युद्ध हुआ तो उसका जवाब उन्होंने दिया है, कभी खुद से हमला नहीं किया। लेकिन इतिहास बताता है कि भारत ने गोवा मुक्ति आंदोलन यानी ऑपरेशन विजय के अलावा कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया। यानी ये एक सैन्य हस्तक्षेप था, लेकिन आक्रामक हमला नहीं था, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ उपनिवेशवाद समाप्त करना था, यानी एक देश का दूसरे देश पर कब्जा। भारत ने गोवा, दमन और दीवा में 450 साल के पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था और भारतीय राज्य का हिस्सा बनाया था, लेकिन इसके अलावा कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। जब भी हमला हुआ भारत ने इसका सिर्फ जवाब दिया, जैसे कि 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक। लेकिन पाकिस्तान की कारगुजरी उस पर भारी पड़ेगी, क्योंकि इस बार शायद भारत खून का बदला खून से लेगा और ये पहला मौका होगा जब भारत किसी देश पर हमला करेगा। हालांकि प्राचीन काल से इस बात को लेकर कभी कोई सबूत सामने नहीं आए, लेकिन अब मामला भारत की संप्रभुता और देश के निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा का है। यही वजह है कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। यहाँ तक कि चीन ने भी पाकिस्तान के समर्थन में अभी तक कोई बयानबाजी नहीं की है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करने वाला है, इसके बारे में तो अभी कहा नहीं जा सकता, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जो हर बार मुंह की खाने के बाद भी बाज नहीं आता। भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत की अगर बात की जाए या उसकी तुलना की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। 2025-26 के बजट में भारत ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ाकर अनुमानित $79 बिलियन कर दिया है, जबकि पाकिस्तान का अगर बजट की बात करें तो पाकिस्तान का बजट मात्र $8 बिलियन के आसपास ही है। यानी भारत अपनी सेना पर पाकिस्तान के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा खर्च करता है। भारत के पास राफेल लड़ाकू जेट, रूसी निर्मित S-400 वायुसेना रक्षा प्रणाली भी है। भारत सरकार लगातार अपनी सैन्य ताकत का विस्तार भी करने में लगा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। देश भर में लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर उबाल भी मार रहा है। #रिवेंज फॉर पहलगाम और #नो मोर टॉक्स ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक मोड़ बन गया है। जनता उम्मीद लगाकर बैठी है कि पाक की इस नापाक हरकत का उसी की भाषा में कैसे जवाब दिया जाए, ताकि दुश्मन नजर उठाने से पहले ये 100 बार सोचेगा। पहलगाम हमला भारत की आत्मा पर सीधा वार था। ये सिर्फ एक सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, ये देश की पहचान और स्वतंत्रता से जुड़ा सवाल बन चुका है। युद्ध होगा या नहीं, इसका फैसला तो शायद आने वाले कुछ समय में हो ही जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि देश अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि इस बार भारत सिर्फ शब्दों में जवाब नहीं देने के मूड में है, बल्कि देश की जनता, सैनिकों के परिवार और सरकार, अब तीनों के सुर भी एक हो गए हैं। युद्ध जरूरी तो नहीं है, लेकिन जवाब देना जरूरी है, और इस बार जवाब शायद गोली बारूदों से दिया जाएगा, क्योंकि गुलाब से इस बार जवाब देने के मूड में सरकार नहीं है। आपने वो तो सुना ही होगा कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। फिलहाल आप अपनी राय जरूर दें कि आखिर ये पाकिस्तान किसके दम पर इतना उछल रहा है।